अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में पिछली किस्त में अर्ज़ किया कि वे ऑफ मैनेजमेंट इमाम ज़माना कैसा होगा, उनका तरीक़ा अपने मैनेजमेंट के साथ या अपनी हुकूमत के अहदेदारों के साथ कैसा होगा, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने अर्ज़ किया था कि आगे किस्त में इंशाअल्लाह हम आपको बयान करेंगे कि अपने कारिंदों के साथ इमाम का रवैया कैसा होगा, क्या तरीक़ा होगा। तो रिवायात बयान करती हैं, जिसको अमीरुल मोमिनीन की हदीस के ज़रिए से भी बयान किया गया है कि इमाम जब ज़ुहूर करेंगे तो तीन मरतबा अपने अंसार, अपने असहाब का इम्तिहान लेंगे। किस बात का इम्तिहान लेंगे? उनकी इताअत का इम्तिहान लेंगे, उनके अक़ीदे, उनके ईमान का इम्तिहान लेंगे कि ये जो मेरे ज़ुहूर के बाद मेरे पास आ गए हैं या लब्बैक लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, क्या ये हकीकतन मेरे सहाबी और अंसार हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ जिस तरीक़े से पहले मेरे अजदाद के साथ लक़लक़े लिसानी के साथ अंसार और असहाब ने काम लिया, मेरे साथ भी वैसे ही कर रहे हैं। हालांकि पीछे भी जो इमाम गुज़रे हैं, इमाम मेहदी से पहले उनके भी कुछ असहाब बावफ़ा थे, इमाम के भी असहाब बावफ़ा होंगे, लेकिन उन्हीं बावफ़ा को चुनने के लिए और उनको फ़िल्टर करने के लिए ये तीन मरतबा इम्तिहान लिया जाएगा। इमाम जब ज़ुहूर करेंगे तो वो मक्का में ज़ुहूर करेंगे। मक्के में ज़ुहूर करने के बाद लोग उनकी तरफ आएंगे, लेकिन वो मक्के से मदीने चले जाएंगे अपने जद की कब्र के पास। जब वो गायब होंगे तो ये पहली गैबत का इम्तिहान होगा कि हाँ, इमाम चले गए हैं, ये इताअत पर बाकी हैं या इमाम के जाने के बाद फिर से मुनहरिफ हो गए हैं। और इसी तरीके से इमाम तीन मरतबा मक्के से मदीना और मदीने से मक्का आएंगे, ताकि अपने अंसार और असहाब की सिफ़ात क़दमी का इम्तिहान ले सकें। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि व इन्नी लआरफ़ु व आरफ़ु अस्माअहुम यजमउल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला मिन मतलइ शम्स इला मग़रिबिहा फ़ी अक़ल्ल मिन निस्फ़िल लैला फ़यातून मक्का फ़यशरफ़ु अलैहिम अहलु मक्का फ़ला यारिफ़ूनहुम फ़इज़ा तजल्ला लहुमुस्सुब्ह यरौनहुम ताईन मुसल्लीन फ़यन्कुरूनहुम फ़इंद ज़ालिका युक़य्यिदुल्लाहु लहुम मन युअर्रिफ़ुहुमुल महदी व हुवा मुख्तफ़िन फ़यज्तमिऊना इलैहि फ़यक़ूलून लहू अंत महदी फ़यक़ूलु अना अंसारी। क्या रिवायत है? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं उनको जानता हूँ। किनको जानता हूँ? जो अंसार व असहाब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हैं, उनके नाम भी जानता हूँ। ये भी इमाम ने फरमाया। खुदावंद आलम उनको मशरिक़ और मग़रिब से आधी रात से पहले जमा कर देगा। फ़ी अक़ल मिन निस्फ़िल लैला, आधी रात से पहले भी जो मशरिक़ में होंगे, जो मग़रिब में होंगे, सबको एक जगह पर कर देगा। मोजिज़े से, करामत से, क़ुदरत खुदावंद आलम वसी है, उसकी क़ुदरत का अंदाज़ा नहीं है, इसकी क़ुदरत का कोई भी अहाता नहीं है। तो खुदावंद आलम उनको जमा कर देगा। फ़यातून मक्का, ये सारे के सारे अंसार जो मशरिक़ व मग़रिब में होंगे, वो कहाँ आ जाएंगे? वो मक्का आ जाएंगे। फ़यशरफ़ु अलैहिम अहल मक्का फ़ला यारिफ़ूनहुम, अहले मक्का जो हैं वो क्या होंगे? मुशर्रफ़ होंगे इनकी ज़ियारत से, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि ये असहाब इमाम मेहदी हैं। जब सुबह होगी तो अहले मक्का देखेंगे कि ये जो आए हैं मशरिक़ व मग़रिब से, ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, इताअत कर रहे हैं। फिर वो क्या करेंगे? अहले मक्का उनका इनकार कर देंगे कि नहीं, ये असहाब इमाम मेहदी नहीं हैं। फिर खुदावंद आलम उस वक्त हुक्म देगा एक ऐसे शख्स को जो क्या करेगा? इंट्रोडक्शन कराएगा या मुअर्रफ़ी कराएगा किसकी? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की, जो कि उस वक्त पोशीदा होंगे लोगों की निगाहों से। वो सारे के सारे जमा होंगे और इमाम से कहेंगे कि क्या आप मेहदी हैं? तो इमाम फरमाएंगे कि हाँ, मैं अंसारी हूँ, अना अंसारी, वल्लाही मा कदिबा व ज़ालिका अन्नहु नासिरुद्दीन। तो क्या कह रहे हैं अमीरुल मोमिनीन? इमाम कह रहे हैं कि खुदा की कसम, ये झूठ नहीं है और वही जो है नासिर
دین ہوں گے۔ پھر اس کے بعد وَيَتَغَيَّبُ عَنْهُمْ فَيَخْبِرُونَهُمْ أَنَّهُ قَدْ لَحِقَ بِقَبْرِ جَدِّهِ فَيَلْقُونَهُ بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَحَسَّ بِهِمْ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ فَلَا يَدْرُونَ بِهِ لَا يُجِيبُهُمْ فَيَقُولُ لَهُمْ، یہاں تک کہ جب 3 مرتبہ امتحان لے لیا جائے گا، جیسا کہ شروعات میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، پھر مکہ سے مدینہ، یہ 3 مرتبہ امام کریں گے، اور جب ان کی صفات قدمی کا امتحان لے لیں گے تب امام کہیں گے انی لست قاطعا امرا حتی تبایعونی علی 30 خصلة تلزمکم ولا تغیرون منها شیئا ولکم علی 8 خصال، کہ میں تمہارے پاس امر کو قطع کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، یعنی جو دین چل رہا ہے اس کو قطع کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہاں تک کہ تم میری بیعت کر لو۔ کس چیز پر؟ 30 خصلتیں، اگر یہ 30 خصلتیں تمہارے اندر آ گئیں تو تم مجھ سے بیعت کر لو۔ وہ خصلتیں کیا ہوں گی؟ ان میں سے تم بالکل بدلو گے نہیں۔ کبھی کبھی انسان جب وعدہ کرتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ ہاں میں اس بات پر باقی رہوں گا، لیکن جب سختی اور شدت ہوتی ہے تو اس وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ ان 3 خصلتوں پہ اگر تم میری بیعت کرو گے تو ان کو بدلو گے نہیں۔ ہاں صرف تمہارے لیے شرط نہیں ہے، میرے اندر بھی اگر یہ 8 خصلتیں پائی جا رہی ہوں گی تو تم میری بیعت کرنا۔ ان تمام 30 خصلتوں کو آپ کے سامنے نہیں، لیکن چند خصلتوں کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، انا معکم علی الا تولوا ولا تسرقوا ولا تزنوا، کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں کب؟ جب تم زمین پر فساد نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، محرم کو قتل نہ کرو، اور اس کے علاوہ تم تبرہ نہ کرو، اس کے بعد تم کیا کرو؟ تم جو ہے مسجد کو خراب نہ کرو۔ یہ تمام 30 خصلتیں، میں وہی لباس پہنوں گا جو تم پہنتے ہو، میں اسی سواری پہ سوار ہوں گا جس پر تم سوار ہوتے ہو، اور میں قلیل پر راضی رہوں گا، میں زمین کو عدل سے بھر دوں گا جس طریقے سے جور سے بھر گئی ہے، اللہ کی عبادت کروں گا، میں تمہارے ساتھ وعدہ وفا کروں گا، تم میرے ساتھ وعدہ وفا کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔